कभी कभी किसी गोल को अचीव करने के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है टू गेट स्टार्टेड। या तो हम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं, या तो यदि हम शुरुआत करते हैं तो उसे कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सांझ अकेडमी। दिस इज मी संध्या कुशवाहा और आज मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ, द संध्या सेज प्लेलिस्ट की नई वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द 20 सेकेंड रूल। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग और आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक नई चीज सीख के ही जाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। सो एक और अनाउंसमेंट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू गाइज, वी आर अ फैमिली ऑफ 500 सब्सक्राइबर्स। हम लोग 500 सब्सक्राइबर्स टच कर चुके हैं। जल्दी ही जल्दी हम लोग 1K भी हो जाएंगे। अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ रखो और मेरी वीडियोस को शेयर करते रहा करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आई कैन रीच मोर स्टूडेंट्स। एक बार की बात है, एक शहर में एक लड़का था जिसका नाम था शॉन एंकर। ठीक है, तो जो शॉन था उसको बहुत इंटरेस्ट था गिटार सीखने में और वो एक ऑफिस गोइंग बॉय था। तो वो ऑफिस जाता था और अपना जो भी नॉर्मल वर्क करता था। तो हुआ क्या कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में गिटार खरीद के ले आया और उसने उसे अपने कबर्ड में रख लिया कि चलो अब मैं गिटार सीखूंगा। बट होता क्या था कि उसका जो डेली रूटीन था वो कुछ इस तरीके से था कि वो ऑफिस से बहुत लेट आता था और ऑफिस से आने के बाद वो इतना थका हुआ होता था कि वो सिर्फ सीधे जाके काउच पे बैठ जाता था और टीवी ऑन करके देखने लगता था। बिकॉज दिस इज़ एन ईजी टास्क। जब आप बहुत थके हुए हो तो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करते, आप बस जो सबसे आसान चीज़ है वही करने की कोशिश करते हो। तो वो भी यही करता था। एवरीडे जब वो आता ऑफिस से अपना टीवी देखने लगता। ये कहीं ना कहीं उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बारे में मैं आगे और बात करूँगी। तो कहीं ना कहीं ये उसकी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी कि जो हैबिट उसकी एक नेचुरल ऑप्ट थी कि वो आता टीवी देखने लगता तो वो वैसा ही करता और कहीं ना कहीं वो गिटार के बारे में भूल गया। तो 1 महीने बाद जब उसके दिमाग में आया कि यार मुझे तो गिटार सीखना था, तो उसने क्या किया कि सोचा कि यार मेरे को गिटार तो सीखना है। बट एवरीडे जब वो ऑफिस से आता तो कहता चलो छोड़ो कल देखेंगे, अभी वो टीवी देखने लगता। बट 1 महीना बीत जाने के बाद उसने डिसाइड किया कि नहीं भैया, अब चाहे जो हो मुझे गिटार सीख के ही रहना है। तो वो बैठा और उसने एनालाइज किया कि ऐसी क्या चीज़ है कि मैं अपनी इस हैबिट को ऑप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसने क्या किया कि वो बैठा और उसने सोचा कि क्यों ना मैं अब कोई एक बड़ा स्टेप लूँ और इस टीवी देखने की हैबिट को ख़त्म करूं और जो मेरा मेन मोटो था, जो मुझे सीखना था, गिटार सीखने की जो हैबिट थी, उसको ऑप्ट करूं। तो उसने क्या किया, 2 बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लिए। पहला, अपने रिमोट की बैटरीज निकाल ली और उसे ड्रॉर में लॉक कर दिया। और दूसरा, उसने गिटार को कबर्ड से निकाला, उसके केस से निकाला और लिविंग रूम में रख दिया। बस ये 2 छोटे स्टेप्स उसने लिए और अगले दिन से फिर वो आया तो मैजिकली ऐसा नहीं हो कि अगले दिन से वो गिटार बजाने लगा। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस से आया, उसने रिमोट ऑन किया तो टीवी तो ऑन हुई नहीं। फिर उसने गिटार को देखा, फिर उसने कहा चलो ठीक है हटाओ, फिर वो सो गया। फिर ऐसे 2-3 दिन तक हुआ। जब वो रेगुलरली गिटार को देखने लगा तो उसे लगा कि यार अब चलो स्टार्ट करते ही हैं। फिर उसने उसके अंदर जो एक थोड़ी सी मोटिवेशन थी गिटार सीखने की, वो उसने वापस जगाई और गिटार सीखना स्टार्ट कर दिया। सो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा, क्या नोट्स लिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ शॉन एंकर, द ऑथर, जिनसे मुझे ये इंस्पिरेशन मिली इस वीडियो को बनाने की। द 20 सेकेंड रूल वॉज गिवन बाय दिस बॉय। द नेम ऑफ द ऑथर इज शॉन एंकर। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने इस स्टोरी से क्या क्या नोट्स लिए। तो चलो अब हम जल्दी से देखते हैं कि इस स्टोरी से हमें क्या नोट्स मिले। सो द स्टोरी वॉज इंस्पायर्ड बाय द बुक द हैप्पीनेस एडवांटेज रिटन बाय शॉन एंकर। शॉन एंकर जो ऑथर है, उनकी ट्रू स्टोरी है। उन्होंने कैसे बहुत सारी हैबिट्स को अप्रोच करना, बहुत सारी जो डिफिकल्टीज आती हैं, हर्डल्स आती हैं जब हम किसी नई हैबिट को या गोल अचीव करने के लिए जब हम स्ट्रगल कर रहे हों, तो किस तरीके की प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। अगर आपको भी स्टोरी इंट्रीगिंग लगी है तो आप भी नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप इस बुक को देख सकते और इस बुक को पढ़ सकते हो। सो प्लीज मुझे बताना स्टोरी पढ़ के, ये बुक पढ़ के, कि आपको ये बुक कैसी लगी। तो चलो अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी से हमने क्या नोट्स लिए। सो बेसिकली जो हैबिट्स होती हैं वो 2 ही तरीके की होती हैं। आइदर इट इज गोइंग टू बी अ गुड हैबिट और इट इज गोइंग टू बी अ बैड हैबिट। तो ऑथर ने बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया है कि यदि आप किसी गुड हैबिट को अप्रोच करना चाहते हो तो अपने और उस हैबिट में आने वाले जितने भी हर्डल्स हैं उन्हें कम कर दो, और अगर आप किसी बैड हैबिट
हैबिट को घटाना चाहते हो, मतलब रिमूव करना चाहते हो अपने लाइफ से, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी और उस हैबिट के बीच में आने वाली हर्डल्स को और ज़्यादा बढ़ाओ। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा ब्रेन ना काफ़ी लेजी होता है, उसे ईजी चीज़ों को अडेप्ट करना अच्छा लगता है, ठीक है। यदि मैं आपको बोलूँ कि आपको भी जिम जाना है या तो आपको भी टीवी देखना है, तो क्या चीज़ ईजी होगी? ऑब्वियसली टीवी देखना इज़ एन ईजी ऑप्शन और जिम जाना इज़ एन डिफ़िकल्ट ऑप्शन। वाई जिम जाना इज़ अ डिफ़िकल्ट ऑप्शन? बिकॉज इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, रात में डिसाइड करना होगा कि सुबह उठ के मुझे जिम जाना है। उसके लिए आपको प्रेप करना पड़ेगा। प्रेप इन द सेंस कि आपको किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, शूज़ एंड ऑल। फिर आप अपने घर से जिम तक जाओगे और वहीं आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ काउच पे बैठना है, रिमोट ऑन करना है और टीवी चालू हो जाएगी। सो अब आपको अपने ब्रेन को इस चीज़ के लिए ट्रिक करना होगा। द डिफ़िकल्ट ऑप्शन इज़ यूजफुल फॉर अ लॉन्ग टर्म और वहीं ईजी ऑप्शन इज़ बैड फॉर लॉन्ग टर्म। तो हर एक चीज़ के लिए आपको पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। तो अगर हम इस पूरी चीज़ को एक छोटी सी समरी में समराइज़ करें तो हमने क्या देखा कि जो गुड हैबिट है उसके और हैबिट के बीच में जो हर्डल्स है आप उनको कम करो, और जो बैड हैबिट है उसमें और आपके बीच में जो हर्डल्स है उनको क्रिएट करो। कैसे? ऑथर ने जो बैटरीज थे उनको निकाल के लॉकर में बंद कर दिया। इससे क्या हुआ, अब वो जब काउच पे बैठे तो रिमोट ऑन करे तो टीवी ऑन ही नहीं हो रही थी। सो इससे उनके माइंड को एक धक्का लगा कि यार टीवी नहीं चल रही। और अगर वो एक लेजी पर्सन होंगे तो वो कभी नहीं जाने वाले, पहले कीज ढूंढो, फिर ड्रॉर से बैटरीज निकालो और उसके बाद टीवी ऑन करो। और वहीं जो गिटार है बिल्कुल उनके सामने रखा है, तो क्या करेंगे, गिटार को उठाएंगे और बजाना शुरू कर देंगे। सो ये एक छोटी सी ट्रिक है आपके माइंड को बस ट्रिक करने के लिए। बस आपके माइंड को ऐसा लगना चाहिए कि गिटार बजाना इज एन ईजी ऑप्शन रैदर देन टीवी देखना। इसी तरीके से यदि आप अपने माइंड को ट्रिक करोगे और थोड़ा सा इंटरनल मोटिवेशन रखोगे तो आप किसी भी गुड हैबिट को अडैप्ट कर सकते हो और किसी भी बैड हैबिट को इजीली छोड़ सकते हो। सो ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ये टेक्निक आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसी नई नई ट्रिक्स और नई नई टेक्निक्स जो आपकी स्टडी को आसान बनाए, इंटरेस्टिंग बनाए, इसके लिए मैं लेके आती रहती हूँ। हमारी प्लेलिस्ट का नाम है संध्या सेज, आप उसको जाके ज़रूर चेकआउट करो और मेरी बाकी वीडियोस भी देखो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।